16वां अध्याय। रुद्रदेव का सती से विवाह। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु, देवगणों और महर्षियों की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने हमसे कैलाश आगमन का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हम सब आपके पास लोक कल्याण की प्रार्थना लेकर आए हैं। सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीनों कार्य हम तीनों मिलकर करते हैं। आप संहार करता है, विष्णु पालन करता है और मैं सृष्टि करता हूँ। ये कार्य तभी पूर्ण होता है जब हम परस्पर सहयोग करें। हे महेश्वर, आपने स्वयं कहा था कि एक दिन आप रुद्र रूप धारण कर विवाह करेंगे और उसी से लोक कल्याण होगा। अतः अब समय आ गया है कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें। ये सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, मैं योगी हूँ, तप में रत रहता हूँ, संसारिक बंधनों से दूर हूँ। विवाह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, किंतु लोकहित के लिए यदि यह आवश्यक है तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। पर मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो योगिनी हो, जो मेरे तप में बाधा न बने बल्कि मेरे समान साधना में लीन रहे। तब मैंने कहा, हे प्रभु, वही शक्ति अब पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी है। देवी उमा ही दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी है। वे कठोर तप कर आपको पति रूप में पाने की कामना कर रही हैं। वही आपकी अर्धांगिनी बनने योग्य है। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, यदि ऐसा है तो मैं सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह अवश्य करूंगा। भगवान शिव की यह वाणी सुनकर हम सभी देवता हर्षित हो गए। देवताओं ने नमन किया और अपने अपने लोक को लौट गए। इस प्रकार शिव सती विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ।